गगरेट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई राकेश कालिया जी, जो पूर्व में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव रहे हैं और यहाँ पे हमारे लोकसभा के प्रत्याशी जो पूर्व में ऊना के एमएलए रहे हैं भाई सतपाल राजादा जी, हमारे हमीरपुर पार्लियामेंट्री सीट के एकमात्र जिला से मेरे साथी सहयोगी बबलू जी, और पूर्व में इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर चुके 3 दफा यहां से एमएलए रहे और पार्टी के राज्य अध्यक्ष रहे कुलदीप कुमार जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राणा रणजीत सिंह जी, यहाँ पे मंच पर विराजमान तमाम नेतागण और उपस्थित साथियों, आज राकेश कालिया जिंदाबाद हैं, अब तो जिंदाबाद ही रहेंगे। लेकिन इस आवाज को जितनी बुलंदी आप दे सकते हैं, राकेश कालिया जी 3 दफा विधायक रहे हैं और इस दफा आपके आशीर्वाद से जीत का चौका मारने जा रहे हैं और इस स्ट्रोक में इतनी ताकत होनी चाहिए कि सारे देखते रह जाएं, सारा हिमाचल देखता रह जाए। और देखो, हम माता चिंतपूर्णी जी के जिला में रहते हैं और ये साक्षात है कि माता रानी बेईमानी का राज बहुत देर चलने नहीं दे सकती और इसीलिए 1.25 साल के अंदर ही इलेक्शन आ गया और एक डिवाइन इंटरवेंशन हुई। ईश्वर ने अपने आप ही इंटरवीन किया कि यहां से विधायक बदलने की जरूरत है। मैं कल जयराम ठाकुर जी को सुन रहा था और वो कह रहे थे कि जैसे हमने राज्यसभा में जीत हासिल की, उसी ढंग से हम इस इलेक्शन के बाद सरकार बनाएंगे। जयराम जी को मैं गगरेट के इस सभा से कहना चाहता हूं, मंडी में सुन रहे हो, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। ये हो गया कि आप एक बार हमें धोखा देंगे, आप एक बार हमें धोखा देंगे, लेकिन आपने एक एमपी बनाया, आपने 9 एमएलए सड़क पे कर दिए, 9 लोगों का कैरियर जो है आपने खिलवाड़ कर दिया और ये उस झांसे में आ गए। 9 लोग जब इन्होंने राज्यसभा के लिए वोट डाला तब ये सोच रहे थे कि हमने राज्यसभा में वोट डाल दिया, कल से जाके फिर विधानसभा में बैठेंगे। अगले दिन विधानसभा में गए
गेट पे ही रोक लिए गए और कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते। देखो मेरे वीरों कितना ठाठा मारदा करदे। प्रदेश के लोगों ने, आप देखें कि ये लोग राज्यसभा में वोट डालने के बाद जो है विधानसभा में गए और कहते कि हमें अंदर आना है। तो इनको पता लगा कि स्पीकर ने इनकी नो एंट्री कर दी है कि आप अंदर नहीं आ सकते। इन्होंने वो किताब ही नहीं पढ़ी थी कि स्पीकर की ताकतें क्या होती हैं। और जब स्पीकर ने इनको बाहर निकाला, विधानसभा से बाहर निकाला, ये सीधे सर्वोच्च न्यायालय चले गए। देश की सबसे बड़ी अदालत में गए और देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि आपको विधानसभा में वापस नहीं भेजा जा सकता। जो स्पीकर ने कहा है वो बिल्कुल ठीक किया है। आप विधानसभा के काबिल ही नहीं हो, आप विधानसभा नहीं जा सकते। देश की सबसे बड़ी अदालत से जब फटकार मिली और वहां भी कहा नो एंट्री, तो अब आपके दरबार में आ गए। अब गगरेट में जिस घर में भी जाते हैं वहां सब ने लिखा है नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। हर तरफ नो एंट्री के बोर्ड लगे हुए हैं। अब लोगों से कह रहे हैं कि हमें तो ये मालूम ही नहीं था। लेकिन किस्मत में कई दफा योग लिखा होता है, एमएलए शिप 15 महीने की लिखी होगी। और कालिया जी फिर मैदान में आ गए हैं। मेरा आप सबसे ये आग्रह है, ये राजादा जी ने बिल्कुल सही कहा कि एक ईमानदार व्यक्तित्व एक लूट के साम्राज्य को खत्म करके, और जो यहां पे टिकटें मांग रहे थे, हमारे साथी लोग जो टिकटें मांग रहे थे, वो कोई कालिया जी से उनका कोई प्रतिस्पर्धा नहीं थी। उन सब का यही कहना था कि जी यहां तो जो टैक्स लगा है उसकी हम भरपाई नहीं कर सकते। हम तो कारोबारी लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, पर यहां पे तो जो है हर तरफ बैरियर लगे हैं। और दिन 20 दिन की देरी है। 20 दिन की देरी के बाद एक ऐसा प्रतिनिधि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एंटर आप करवाने जा रहे हैं। पहले कहते थे, अब कुलदीप कुमार जी यहां से 3 बार एमएलए रहे हैं, आपके सामने खुले दिल से अपील करके गए हैं कि राकेश कालिया को जिताया जाए। कांग्रेस के जितने भी लोग टिकट मांग रहे थे, सब लोग आपके सामने समक्ष बैठे हुए हैं कि कालिया जी को। मेरा सबसे आग्रह है कि हमें एकजुट होकर ऐसी ताकतों को जो है डिफीट करना है, ऐसी ताकतों को डिफीट करना है। और आपने देखा भी, जब जब सरकार टूट रही थी, जब ये लोग सरकार तोड़ रहे थे, लेकिन अगर 2 लोग सरकार तोड़ रहे थे तो 2 लोग, बबलू जी भी यहां बैठे हैं, मैं भी यहां पे आपके बीच में हूं, लेकिन हम लोग सरकार बचा रहे थे। हमने ये जिला पे आरोप नहीं आने दिया कि ऊना के लोगों ने सरकार तोड़ी, ऊना के लोगों ने सरकार बचाई है। और अब सरकार बच गई। जयराम जी ने तो उस दिन घोषणा की थी कि अब तो भगवान भी सरकार को नहीं बचा सकता। मैं तो उनको कहता हूं कि कालिया जी तो चलो एक रफ्तार से जीत रहे हैं, आपके प्रयास तो कंगना को भी नहीं बचा सकते। जयराम जी ने आपको पता है, जयराम जी फ्लॉप फिल्में देने के लिए आदी हैं। कंगना कह रही है कि मैं तो बड़ी हिट फिल्में देती हूं। हमने कहा तेरे साथ जयराम जी जुड़ गए, अब फ्लॉप लाने की तैयारी है। पहले जयराम जी कह रहे थे कि रिवाज बदलो, उनकी पहली रिवाज बदलो फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पे पूरी तरह फ्लॉप गई है।
फिर उसके बाद ऑपरेशन लोटस ले आए, वो फिल्म उनकी फ्लॉप गई है। और तीसरी जो है, ये 6 लोग जो है, इन 6 लोगों की, हमारे 6 लोगों की जीत, हर तरफ जो है लहर चल रही है। ये लोग तो मोदी की लहर के सहारे आए थे। इन्होंने सोचा था कि हम विधानसभा छोड़ेंगे, लहर मोदी की होगी और हम भी तैर जाएंगे। अब जब पता लगा कि पूरे देश में मोदी की लहर नहीं है, अब कह रहे कि अब क्या किया जाए। मैं आज रायबरेली जा रहा हूं और कल अमेठी के प्रचार में जाऊंगा। हर तरफ जो है कांग्रेस की लहर है। ये 400 का नारा दे रहे थे, केरल में इनकी 1 सीट नहीं आ रही, तमिलनाडु में 1 सीट नहीं आ रही, दिल्ली में केजरीवाल को अंदर भी ठोक दिया, तब भी 7 की 7 सीटें हमें आ रही हैं। हरियाणा हम जीत रहे हैं, पंजाब हम जीत रहे हैं, हरियाणा हम जीत रहे हैं। जो इनकी हालत बनी है इस दफा, वाजपेयी जी के समय में भी कहते थे इंडिया शाइनिंग, और सरकार जाती लगी। और 10 साल के अंतराल के बाद अब मोदी जी के भी जाने की तैयारी है, और हमारे सतपाल राजादा और ऊना वालों से मैं विशेष तौर पे कहता हूं, अरे भाई कम से कम एमपी तो अपना बना लो। आपने 4 बार से, आप देख रहे हैं क्या काम किया ऊना जिला के लिए। ऊना का उम्मीदवार है, एक बुलंद आवाज है। सब लोग इकट्ठे हो जाओ, सब लोग इकट्ठे होके जो है सतपाल राजादा की मदद करो, इकट्ठे होके, क्योंकि कालिया जी की तो लहर में इतना ज्यादा करंट है कि वो तो जो भी सामने आएगा भस्म हो जाएगा, वो तो इतना जबरदस्त करंट है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, लगे हाथ एमपी भी अपना बना लो, अपना एमपी बनाओ, जिले का एमपी बनाओ, और सब लोग इकट्ठे हो जाओ। और आज जो है ये 6 तो बाहर गए, 14 तारीख कल को हो जाएगी, कल नॉमिनेशंस खत्म हो जाएंगे। फैसला तो स्पीकर साहब ने करना। मुझे लगता है कि 3 अगले भी लाइन में ही लगे हुए हैं। 3 और जो है 2-4 दिन में आपको सुनने को मिल गया कि 3 और एक्स हो गए। ये सिर्फ पूर्व नहीं हुए हैं, इन सबको अपूर्व बनाना है कि ताकि कभी भी जो है विधानसभा की चौखट ना लांघ सके। जिन्होंने एमएलए बनना कोई आसान काम है? एमएलए के पद को जो है इस ढंग से डील करना, एक और दोस्तों खरीदो फरोख्त करके जो है राज नहीं पलटा करते, राज नहीं पलटा करते। आप कितना कर लोगे, कुएं भी खाली हो जाते हैं। लेकिन जो लोगों का मैंडेट है, बड़ी स्पष्ट आवाज है, गगरेट कॉन्स्टिट्यूएंसी से बड़ी स्पष्ट आवाज आ रही है, हर तरफ जो है आवाज जा रही है कि यहां से राकेश कालिया जी का विधानसभा में जाना निश्चित है। और मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि राकेश कालिया की गाड़ी पे सब सवार हो जाओ, सब सवार हो जाओ। वैसे तो मेरे को गगरेट के सब लोग बड़े समझदार लगे, सब सवार हो रहे हैं। जो नहीं है उनको भी मैं चाहता हूं कि जल्दी से सवार हो जाओ, सीट पे बैठ जाओ, डंडा पकड़ लो, छत पे बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ। ये गाड़ी नॉन स्टॉप शिमला जा रही है। ये गाड़ी जो है ये ओवरलोड बस है। और मैं
भाजपा के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि लार उतनी सी टपकाओ जितनी सी जो है पूरे जगत में आपकी जो है बेइज्जती ना हो। जयराम जी को इतनी जल्दी लगी है कि मैं शिमला बैठ जाऊंगा। मैं आपके समक्ष ये कहना चाहता हूं 45 महीने तो हम बैठने नहीं देते, जो मर्जी हो जाए बीजेपी वाले, जो मर्जी कर लें आप। 60 महीने के लिए हमें चुना गया है, 15 महीने हो गए, बाकी 45 महीने जो है आपको सत्ता के नजदीक नहीं पहुंचने देंगे। आपने एक बार हमें धोखा देके जो है लंगड़ी लगाने का प्रयास कर लिया, लेकिन अब अगले 45 महीने विकास की राजनीति, कल्याण की राजनीति, गरीब की सेवा की राजनीति, और जो मुद्दे यहां पे कालिया जी गिना रहे थे, सब मसले गगरेट के हम हल कर देंगे। सब मसले हम गगरेट के हल करेंगे। और आपको पता लग जाएगा कि जो 6 लोग जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से धोखा किया है उस पे जांच हो रही है। पूरा आपके दरबार में रखा जाएगा कि हुआ क्या, कैसे हुआ। देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जो कहती है देश की सबसे बड़ी पार्टी, उनको अपने पार्टी के उम्मीदवार तक नहीं मिले यहां उतारने के लिए। इन लोगों को टिकट दिए गए, आप समझ सकते हैं कि किसी सौदेबाजी के तहत ही ये टिकट दिए गए। और मैं यहां पे भाजपा के लोगों से भी ये कहना चाहता हूं, यहां जो पिछली दफा उम्मीदवार चुनाव लड़े थे, राजेश जी से भी कहना चाहता हूं, खुले मंच से कहना चाहता हूं, किसका झोला उठा के चलना चाहते हो आप? राजनीति में मूल्यों की राजनीति करो। ऐसे लोग जिन्होंने गगरेट को बर्बाद कर दिया, जिनकी वजह से ये सारे हालात पैदा हुए। भाजपा में बड़ा जबरदस्त विद्रोह है, हर तरफ विद्रोह है, चिंगारियां उठी हुई है, हर तरफ लोग कह रहे हैं कि इनके लिए कांग्रेसियों को उतना काम करने की जरूरत नहीं है जितना भाजपा के लोगों को करने की जरूरत है। ये जो मेहमान भाजपा में आए हैं, इनका पूरा जो काम तमाम करना है वो भाजपा के लोगों का भी जिम्मा। इसलिए भाजपा के भी जितने लोग हैं गगरेट कॉन्स्टिट्यूंसी के, मेरा उनसे आग्रह है कि खुल के आ जाओ। आप पूरा समीकरण देख लो कि 1 राज्यसभा मिली, 9 एमएलए बाहर हो गए, और 4 लोकसभा की सीटें। आज कंगना कह रही थी कि प्रतिभा सिंह की जगह और कोई कैंडिडेट नहीं मिल सकता। हमने कहा विक्रमादित्य दे देते हैं। आज शिमला की सीट जो है, शिमला की सीट पे हमारी लहर चल रही है। शिमला पार्लियामेंट की सीट पे जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ेगा, अनंत शर्मा जी जैसे ही वहां पे आए, भाजपा की कोई परेशानियां शुरू हो गई। और सतपाल रजादा, मैं आपको सच्चाई से कहता हूं, बहुत दबंग आदमी है। ऊना को ऐसे लीडर की जरूरत है, और आप पार्लियामेंट में इनका सहयोग करें, विधानसभा में राकेश कालिया जी को पहुंचाएं। और जैसे ही जो लोग सरकारों में ओहदे मांग रहे थे, कालिया जी को यह भी मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस में आपकी वरिष्ठता बरकरार है। आपकी वरिष्ठता कांग्रेस पार्टी में बरकरार है। आप 4थी दफा के विधायक होंगे, बहुत वरिष्ठ विधायक होंगे कांग्रेस पार्टी में, और हम आपके साथ हैं। हमें ऊना जिला को आगे लेके जाना है, और ऊना में जो जो भी करने का होगा, गगरेट में जो भी करने का होगा, कुटलैड़ में जो भी करने का होगा, हम आपके सहयोग से करेंगे। 45 महीने वैसे भी हमारे बनते थे, आप हमें ये 45 महीने वापस लौटा दो। और ये जो 20 दिन है, ये कालिया जी के लिए खुल के लगा दो, खुल के लगा दो। जो लोग कालिया जी के लिए परिवार समेत घरों से निकलेंगे, वो लोग हाथ खड़ा करो कि आप कालिया जी के लिए जो है। राकेश
पार्टी से ऊपर कोई नहीं है। जो लोग पार्टी से ऊपर अपने को सोच रहे थे वो सड़कों पे आने के लिए उनका लोग इंतजार कर रहे हैं और कालिया जी एमएलए बनेंगे, कांग्रेस पार्टी का परचम लहराएंगे। और हमारे सतपाल रजादा जी को मैं यही कहना चाहूंगा कि आप ऊना जिला तो आपको लीड देगा, लेकिन हमीरपुर में आपका जो नॉमिनेशन हुआ है उसने भारतीय जनता पार्टी को हिला के रख दिया है। जो आपका नॉमिनेशन हुआ है, मैंने अपने जीवन काल में हमीरपुर में ऐसी रैली कभी नहीं देखी जो हमीरपुर में जो है सतपाल रजादा का नॉमिनेशन हुआ है। बिलासपुर के लोग जो है कह रहे हैं कि हम तो ऊना के साथ चलेंगे। ये जो समीकरण पैदा हुआ है, तो हमारा एमपी बनने की पूरे के पूरे योग बन रहे हैं। हमारे साथियों को आप साथ दो और 20 दिन हम सब डट के लगाएंगे इस जिला में। और जितने लोग आप इस पंडाल में बैठे हैं, इतने से तो मुझे लगता है कि सिर्फ गगरेट नहीं, पूरा पार्लियामेंट ही जीता जा सकता। अगर इतना वर्कर तो पूरा पार्लियामेंट जीत देगा। और हमने ओपीएस दिया, आपके सामने दिया। 1,36,000 कर्मचारी को हमने पेंशन का अधिकार दिया। वो उस समय दिया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इनकार कर दिया कि ओपीएस नहीं दी जा सकती। वो उस समय दिया जब जयराम जी ने कह दिया कि ओपीएस नहीं दी जा सकती। हमने फैसला किया, पहली कैबिनेट में दिया। प्रदेश का कर्मचारी, सबसे मेरा ये आह्वान है, हमने किसी भी परिस्थिति में आपको जो है ये ओपीएस का अधिकार दिया। उसके बाद पहला इलेक्शन ये आ रहा है। इस इलेक्शन में अपने परिवार समेत जो है, अपने खानदान समेत सब लोग कांग्रेस पार्टी को मदद करें। मैं आपको बताऊं कि एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मुझे मिली, कहती मेरी पेंशन 2,000 रुपए थी और पेंशन उसकी 30,000 रुपया हो गई। 30,000 रुपया हो गई। एक सज्जन अनाथ आश्रम में रह रहे थे, उनके घर वाले उनको वापस लेने आ गए। कहते जी बाबा जी घर चलो, आप तो बड़े काम की चीज है, आपको 60,000 पेंशन लग गई। ये पेंशन का अधिकार कोई नहीं दे सकता था, किसी में जुर्रत नहीं थी, लेकिन हमारी सरकार ने दिया। तो कर्मचारी सब लोग जो है खुल के हमारा साथ दो। और दूसरा, महिलाओं से मेरा यह कहना है, हमने 1,500 रुपए का वायदा किया था। हमारे दिल में कोई खोट नहीं थी, लेकिन सिर्फ एक त्रासदी आ गई जिसमें कि बहुत लोगों के घर टूट गए, रास्ते बह गए। हमें 4500 करोड़ उस त्रासदी के लिए देना पड़ा। इसलिए जो पैसा आपके लिए था वो हमें त्रासदी में लगाना पड़ा। लेकिन उसके ठीक बाद हमने आपकी अधिसूचना जारी कर दी कि महिलाओं को 1,500 रुपए देंगे। और हमने शुरुआत की, लाहौल स्पीति की हर महिला को जो है 1,500 रुपए दे दिया गया। यहां की जैसे ही अधिसूचना जारी हुई, जयराम जी चले गए इलेक्शन कमीशन के पास कि ये पैसा देने से रोका जाए। इसलिए अगर ये 20 दिन आप इंतजार करो, आपको पेंशन का अधिकार, जो आपके 1 अप्रैल से पेंशन मिलनी है, अप्रैल और मई के पैसे भी जून के साथ डाल के जो है आपको 4500 रुपए दिए जाएंगे। इकट्ठे जो है आपका भुगतान हमारी सरकार करेगी, कांग्रेस की सरकार करेगी। इसलिए आजकल फार्म भरे जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसको अलाउ किया है। आप सब भी जितने फॉर्म भरते जाएंगे उन सबको 1500 रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा। कोई भी प्रदेश में अनाथ नहीं है। अब हर अनाथ बच्चा जिसके मां बाप नहीं है उसको 4,000 रुपया महीना हमारी सरकार ने देने का फैसला किया और हम दे रहे हैं। और उनके पढ़ाई का अधिकार सब हम दे रहे हैं। पुलिस वालों को राशन भत्ता जो है हमने 1,000 रुपया कर दिया। पूरे प्रदेश की पुलिस से मेरा ये आग्रह है कि इस राशन भत्ते के लिए हमारा साथ दे। 1,000 रुपया हमने किया। ट्रांसपोर्ट के लोगों को, एचआरटीसी के लोगों को 1 तारीख को तनख्वाह नहीं मिलती थी, 1 तारीख को पेंशन नहीं मिलती थी। कोई भी ट्रांसपोर्ट का मुलाजम है, एचआरटीसी का मुलाजम है, वो बता दे कि क्या 1 तारीख को तनख्वाह मिल रही है कि नहीं मिल रही है, पेंशन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और महंगाई भत्ता जुड़ के मिला कि नहीं मिला। ये जो है हम आपके वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं।
और सबके लिए करेंगे। और इसलिए हमारा आप सहयोग दो, राकेश कालिया जी को यहां से एमएलए बनाओ। जैसे ही ये चुनाव होगा, हाउस की संख्या हो जाएगी 65, क्योंकि 3 और बाहर चले जाएंगे 68 में से। 65 की संख्या होगी 65, और 65 में 34 एमएलए हमारे हैं, 6 हम और जीतेंगे, हम फिर 40 पे होंगे, बीजेपी फिर 25 पे होगी। आपने सांप सीढ़ी देखी है? सांप सीढ़ी देखी है आपने? 100 के पास जाने लगते हैं तो सांप डस लेता है। ये 9 ले गए, उस वहां पे डस लिए गए, वहां पे डस लिए गए। अब हम फिर 40 हो जाएंगे, फिर अब क्या करेंगे आप 25, हम 40। सरकार बनाने के ख्वाब छोड़ दो, सरकार हमारी है, हमारे साथ चलो, आपका काम करेंगे। राकेश कालिया जी उस सरकार में कितने नंबर पे होंगे? इनकी सीट जो है वहां लगेगी जहां चौथी बार का एमएलए बैठता है। इनको घर वो मिलेगा जहां चौथी बार के एमएलए को मिलता है। अभी ये पहली दफा बने थे बेचारे, इनको पता ही नहीं लगा दुनिया कहां बस रही है। तो भ्रष्टता के हिसाब से कालिया जी की कुर्सी विधानसभा में कहां लगेगी वो भी आप सोच लो, मकान कहां मिलेगा, कोठी कहां मिलेगी वो भी आप सोच लो। और आप लोगों को जो है एक ईमानदार व्यक्ति जो है एमएलए के तौर पे मिलेगा। 34 हमारे पास हैं, हमें सिर्फ एक चाहिए, हमें सिर्फ 68 के हाउस में भी एक चाहिए। वैसे तो 65 का हाउस हो जाएगा, हमारी संख्या वैसे पूरी है, लेकिन पूरे हाउस के लिए हमें 35 चाहिए। तो 35वां एमएलए कौन होगा? 35वां एमएलए कौन होगा? प्रदेश का 35वां एमएलए कौन होगा? कांग्रेस पार्टी की सरकार पूरे 60 महीने चलेगी आपके आशीर्वाद से, और राकेश कालिया जी की गाड़ी सीधे गगरेट, क्योंकि मैं ट्रांसपोर्ट का वजीर भी हूं, ये नॉन स्टॉप होगी, रास्ते में नहीं रुकेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।